हेलो एवरीवन। चलिए आज समझते हैं कि बीएड का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो ये है बीएड का सिलेबस आई मीन एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हम आज ये डिस्कस करेंगे। फिर किसी दिन हम सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न है। अब मैं बता दूं आपको कि ये जो पैटर्न यहाँ पे है, ये पैटर्न हमारे दो यूनिवर्सिटी में चलता है। पहला एक यूनिवर्सिटी जो है वो है हमारा BBMKU यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो धनबाद में है, और एक है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी VPU जो हजारीबाग में है। ठीक है, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी का पैटर्न सेम है। पैटर्न सेम क्यों है? क्योंकि पहले धनबाद भी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर आता था, बट बाद में धनबाद के लिए या उधर के एरियाज़ के लिए, जो भी धनबाद से रिलेटेड एरिया है आसपास, उनके लिए BBMKU एक अलग यूनिवर्सिटी बना है, बट सिलेबस सबका सेम ही है। ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम है। तो हम चलिए समझते हैं, क्योंकि बहुत लोग को ये प्रॉब्लम होता है, खासकर हम विनोबा भावे और BBMKU यूनिवर्सिटी वाले, कि बहुत सारे कॉलेज में बच्चे को क्या है कि कॉलेज वो नहीं जाते हैं, तो उनको थोड़ा समझने में ये प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बीएड एक अलग ही कोर्स है, तो उसमें उनको समझने में प्रॉब्लम होता है कि क्या कैसे किस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम किया था स्टार्टिंग में। तो जो जहाँ पे मुझे जिस चीज़ में प्रॉब्लम लगा था, मैं वो चीज़ें चाहती हूँ कि सब किसी और को प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम समझते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं, कैसे पढ़ना है। देखिए, इसमें हमारे पास 4 सेमेस्टर है, सॉरी, 1 2 3 और 4। यहाँ पे गलती से 3 लिखा हुआ है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये सेमेस्टर 4 है। तो हम समझते हैं कि 4 सेमेस्टर 2 साल का कोर्स है और 4 सेमेस्टर है। ठीक है, पहला जो सेमेस्टर है वहाँ पे हम 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और साथ में एक EPC होता है। ठीक है, ये EPC क्या होता है ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो पहले देखिए, पहला सब्जेक्ट क्या है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये आपका 80 नंबर का होगा एक्सटर्नल पेपर और 20 नंबर का होगा इंटरनल पेपर। ठीक है, टोटल 100 नंबर का ये पेपर होगा। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जो 80 नंबर का एक्सटर्नल पेपर है और 20 नंबर का इंटरनल पेपर है, ये भी 100 नंबर का पेपर होगा। उसके बाद तीसरा जो है वो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये जो है 40 नंबर का एक्सटर्नल पेपर होगा और 10 नंबर का इसका इंटरनल पेपर होता है, मतलब टोटल 50 नंबर का ये पेपर है। और उसके बाद है इन अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ठीक है, ये है 40 नंबर का और 10 नंबर का इंटरनल, टोटल 50 नंबर का है। और इसमें ये हाफ क्यों लिखा हुआ है इस तरीके से, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। ठीक है, उसके बाद सेमेस्टर 2। अब आप यहाँ पे देखिए, और ये सब आपको याद भी रखना है, क्योंकि जब वाइवा होता है, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में जब वाइवा होता है, तो वहाँ पे जब टीचर्स पूछते हैं, या बाहर से भी जब माइक्रो टीचिंग में जब बाहर से आते हैं लोग पूछने के लिए, वो ये सब आपसे पूछते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने नंबर का पेपर था, सेकेंड सेमेस्टर में कितने नंबर का पेपर हुआ था आपका टोटल, ये सब पूछते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता है कि मैंने कितने नंबर का एग्ज़ाम दिया है और क्या। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि देखिए, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है और जिसमें से 2 100 नंबर के हैं और 2 50 नंबर के हैं, और EPC जो है वो भी 50 नंबर का है, मतलब टोटल आपका 350 नंबर का पेपर है। ठीक है, ये है फर्स्ट सेमेस्टर का। उसके बाद आते हैं हम सेकेंड सेमेस्टर में हमारा पहला सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, जो कि 100 नंबर का है, 80 नंबर का एक्सटर्नल और 20 नंबर का इंटरनल। उसके बाद है लैंग्वेज एंड करिकुलम पार्ट 1, ये 40 नंबर का होगा और 10 नंबर का इंटरनल, टोटल 50 नंबर का। ठीक है, 40 नंबर का एक्सटर्नल। उसके बाद आप देखिए पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, ये भी मैं बताऊंगी पेडागॉजी क्या होता है, वैसे बहुत किसी को तो पता ही होगा, बट फिर भी मैं बताऊंगी क्या होता है। उसके बाद है पेडागॉजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका 40 नंबर का है और 10 नंबर का इंटरनल, टोटल 50 नंबर का। उसके बाद है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये 80 नंबर का है और 20 नंबर का इंटरनल, टोटल 100 नंबर का। इसके बाद है EPC 2 ड्रामा इन आर्ट एंड एजुकेशन, ये 50 नंबर का है। सेकेंड सेमेस्टर भी 350 नंबर का ही है टोटल, जिसमें कि 110 नंबर इंटरनल और 240 नंबर एक्सटर्नल है। यहाँ भी 110 नंबर इंटरनल और 240 नंबर का एक्सटर्नल है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेमेस्टर थर्ड में है पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2। ठीक है,
इसमें 40 नंबर का एक्सटर्नल और 10 नंबर का इंटरनल, टोटल 50 नंबर का। इसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकम यानी कि प्रैक्टिकल जो हम करते हैं, जैसे कि स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट। स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट क्या होता है, ये 150 नंबर का है। यहाँ पे हम जो बाहर जो हमें दूसरे स्कूल में, सरकारी स्कूल में भेजा जाता है टीचिंग के लिए, वो यहाँ पे आएगा। स्कूल इंटर्नशिप रिपोर्ट उसी पे बेस्ड होता है। ये टोटल 150 नंबर का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंटरनल वाले सेक्शन में 150 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि पूरा नंबर ये स्कूल से हमें मिलता है, बाहर से नहीं मिलता है, ठीक है। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिस टीचिंग इन सेलेक्टेड सब्जेक्ट। अब ये 100 नंबर का है। ये क्या है, यही वो एरिया है जहाँ पे हमें बाहर से, यहाँ पे हमने इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखा, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद हमारा असेसमेंट होता है जिसमें बाहर से टीचर्स आते हैं जो हमारा टीचिंग को देखते हैं और वो 100 नंबर हमें देते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा नंबर उठाने की ज़रूरत होती है क्योंकि बाहर के टीचर कितने नंबर देंगे कितने नहीं क्या पता, ये आपके पढ़ाने की कला पे बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर 4 आएगा। अब मैं ये कुछ चीज़ें जैसे कि ये स्कूल इंटर्नशिप, असेसमेंट और प्रैक्टिस टीचिंग, EPC, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद भी अच्छे से समझाऊंगी। अब बात करते हैं सेमेस्टर 4 की। सेमेस्टर 4 में क्या है, पहला सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि 40 नंबर का होगा, 10 नंबर का इंटरनल होगा और 40 नंबर का एक्सटर्नल, टोटल 50 नंबर का। नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2, ये भी 40 का एक्सटर्नल, 10 का